अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 23/5/2021। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। और अभी 88 की बाबा की जो मुरलियां हैं अव्यक्त बाप दादा की, वो रिवाइज हो रही है। और वो तारीख है 6/1/88, जनवरी मास 6 तारीख और 88 ईयर की है। बाबा ने बहुत बहुत सुंदर शिक्षाएं हम बच्चों को दी है। गहरी मुरलियां होती है, अव्यक्त वाणियां, तो उनको समझना भी बहुत जरूरी होता है, गहराई से समझना होता है, एकाग्र चित्त होकर के सुनना होता है। आज बाबा कहते दिल के ज्ञानी बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं। दिल के स्नेही बनो, दिमाग से नहीं। उन दोनों में बाबा ने महान अंतर बताया। कॉमन रीति से भी दुनिया में देखा जाए, जिनके साथ स्नेह होता है उनकी याद करनी नहीं पड़ती है,
अपने आप आती है। जितना जिनके साथ ज्यादा स्नेह होता है तो उस व्यक्ति की उस संबंध में ज्यादा याद अपने आप आती है। ये हर एक व्यक्ति को अनुभव है। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ स्नेह है वहाँ याद करना नहीं पड़ता, याद आती है। लेकिन जो बच्चे दिल के ज्ञानी नहीं, दिमाग के ज्ञानी और स्नेही है, तो उनको फिर ये प्रॉब्लम रहती है कि हम कितना भी याद करने की कोशिश करते हैं, हमारी याद इतनी ठहरती नहीं, स्थिति नहीं बनती है। तो उसका मतलब है कि दिल का स्नेह, दिल के ज्ञानी नहीं बने हैं। तो वो हमें अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी। फिर कहाँ ये भी देखो कि लीकेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लीकेज होगा तो भी वो बह जाएगा। और लीकेज होने का बाबा ने इतना अच्छा अर्थ बताया है, गहरी बात बताई है कि अगर कोई भी देहधारी, कोई भी व्यक्ति के साथ लगाव झुकाव है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा कोई मोह नहीं है पर वो व्यक्ति अच्छा लगता है, वो साथी रहता है तो अच्छा लगता है, उसके ये गुण बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये भी एक लगाव और झुकाव के अंदर बात आ जाती है। क्योंकि उसको अच्छा बनाने वाला बाबा, तो उसकी अच्छाई को देखते हुए भी हमें बाबा की याद आनी चाहिए। तो वो बुद्धि अगर हमारी थोड़ी वहां अटक जाती है तो लीकेज हो जाता है। दूसरी भी एक बात बाबा ने इतनी अच्छी बताई है कि एक तो देहधारियों के साथ लगाव और झुकाव रहता तो लीकेज हो जाता और उनकी याद आती है तो बाबा की याद अंडरस्टूड है, कम हो जाएगी। दूसरा, जिनके साथ हमारा नहीं बनता, अर्थात अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारी घृणा है, बाबा कहते हैं नफरत है, या फिर किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो वो व्यक्ति भी ज्यादा याद आता है। ये भी बहुत अच्छे अनुभव बहुतों के सुने हुए हैं कि अगर किसी के प्रति ईर्ष्या है हमको, तो जैसे कॉमन रीति देखा जाए तो जिसके प्रति ईर्ष्या होती है ना, उस व्यक्ति को नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, या तो फिर जिसके साथ नफरत है, घृणा आती है, तो बाबा कहते उनकी याद भी न बहुत आती। इतनी सही बात बाबा बता रहे, उनको भी याद करते हैं, उनके साथ भी लगाव झुका। इसको बाबा कहते झुकाव। जो हमें दुख देता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। और फिर उसको हम कैसे निकालें, तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे, समझेंगे, अपनी चेकिंग करते जाएं। एक एक लाइन जो बाबा बता रहे हम अपने से उसका भेंट करें कि मेरी स्थिति क्या, मेरा बाबा से कितना प्यार, मैं दिल की ज्ञानी, दिल की स्नेही आत्मा हूँ, नहीं हूँ, मेरा लीकेज तो नहीं हो रहा। ये सब अपनी चेकिंग करेंगे और जहाँ अपने को अपनी कमी लगेगी उसके लिए दृढ़ संकल्प करके उसको खत्म करेंगे। मुरली का सार है, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो, लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए। स्नेह के सागर बाप दादा,
किन बच्चों से मिल रहे? स्नेही बच्चों से। ये रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह। 4 शब्द बोले बाबा ने, रूहानी, परमात्म, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, जो दुनिया में किसी को नहीं आता करना, जानते भी नहीं कोई। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, ये रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। फाउंडेशन तो पक्का होना ही चाहिए। तो बाबा कह रहे कि ये स्नेह सारा कल्प तुमको स्नेही बना देता। फिर बाबा ने बोला परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। अगर रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं है हमको बाबा का बन करके, चाहे बाबा के साथ रूहानी स्नेह, चाहे आत्माओं के साथ रूहानी स्नेह, तो बाबा कहते जब तक वो नहीं अनुभव किया ब्राह्मण जीवन का जो सच्चा आनंद है, उसका अनुभव नहीं हो सकता। परमात्म स्नेही, परमात्म स्नेह कैसी भी पतितात्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है। बाबा के प्यार में तो वो ताकत है। कैसी भी पतितात्मा जो है परिवर्तन करने का संकल्प ले लेती, परिवर्तन होने का वो सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार। देखो बाबा ने हम बच्चों को रूहानी प्यार दिया, सच्चा प्यार दिया, निस्वार्थ प्यार दिया, तो बाबा के स्नेह में हम इजी सहज अपना परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते स्नेह जो है ना वो अधिकारी बना देता है। कितने फायदे होते हैं वो बाबा बता रहे। तो स्नेह अधिकारी बनाने का और रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। अगर ये स्वभाव के अंदर स्वाभाविक है, आत्माओं से स्नेह और परमात्मा से स्नेह, तो बाबा कहते हैं रमणीक ब्राह्मण जीवन अनुभव महसूस होगी। अगर स्नेह नहीं है, रूखा सूखा स्वभाव है, स्नेह नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन नीरस है, अर्थात सुखी है, उदासी वाली जीवन। और दूसरी मेन बात, मेहनत वाली बन जाती है। जहाँ स्नेह का नेचर नहीं है ना, मेहनत पड़ती है। आगे भी जो बाबा बता रहे, सचमुच अगर आप अपने पर लगाते जाएंगे ये बात, तो फील होता है मुरली सुनते भी कि अगर स्नेह नहीं है कोई भी व्यक्ति से, कोई वस्तु से, स्थान से, तो वहां पर अगर कुछ करना होता है हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है,
लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। नोटेड पॉइंट बहुत अच्छी बाबा बता रहे। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा करता है। क्यों? क्योंकि बट जाता है। माता पिता भाई बहन फिर आगे आगे संबंध सारे वो बट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना भी पड़ता है। सब अनुभवी है। सबसे स्नेह निभाना पड़े, संबंध निभाना पड़े तो स्नेह बट जाता है परिवार के अंदर, समाज के अंदर। तो बाबा कहते ही निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला। कितना अंतर आ गया। अगर वो स्नेह अलौकिकता में परिवर्तन हो जाता तो जो टुकड़े हुए पड़े हैं उनको भी जोड़ देता है। एक बाप से यह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप बीज। इसलिए बाबा से पहले सच्चा स्नेह करना हमें आना ही चाहिए और उसका अनुभव पल पल होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली सबके प्रति स्नेह पैदा होता और सहयोग की भावना पैदा होती है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः ही मिल जाता है। कोई भी झाड़ को पानी देते ना तो बीज में खास पानी डालते हैं। पत्तों को डालो, बीज को नहीं डालो तो कैसे चलेगा। पर बीज को डाला ऑटोमेटिक झाड़ को मिलता है। तो बाबा कहते बीज के साथ स्नेह है तो उनका संबंध पत्तों के साथ आ जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे रूहानी बाबा से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। बाबा का बनकर दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। टुकड़े और जो हुए पड़े हैं ना वो भी जुड़ जाते हैं। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है। प्राप्तियां बाबा कितनी सारी बता रहे। बाबा कहते स्नेह जो होता है ना कार्य को सहज कर देता है, मेहनत से छुड़ा देता। देखो कॉमन माँ होती है, बच्चा बीमार है, उसके लिए रात जागना पड़े, उसके सुख सुविधा के लिए कुछ भी करना पड़े, जो त्याग करती है तो उस त्याग को बड़ा प्यार से करती है, उसको मेहनत लगती नहीं। इसी प्रकार हमारा किसी से भी प्यार है, चाहे फिर वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, तो जिसके भी प्रति प्यार है, स्नेह है, उसके लिए कोई भी कार्य करना है वो मेहनत, भले मेहनत है उसमें, त्याग करना पड़ता है पर वो महसूस नहीं होता, मेहनत लगती नहीं। जहां स्नेह होता है वहां याद भी स्वतः सहज आती। हर एक को अनुभव है ना, जिनके साथ भी प्यार है याद करना नहीं पड़ता, याद अपने आप आ जाती है। बाबा भी बता रहे और अनुभव भी ये कहता है, उनको भूलना मुश्किल होता है। अगर आप सब चेक करो, जीवन के अंदर बहुत से लोगों से हमारा संबंध के हिसाब से या सहयोगी के हिसाब से स्नेह है, पर कोई ना कोई एकाध ऐसे व्यक्ति विशेष रहता है जिनके साथ विशेष स्नेह होता है। अंडरस्टूड, उसकी याद भी विशेष है।
और सहज भी आ जाती है, अपने आप भी आ जाती है, यहाँ तक कि उसको भूलने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं याद भी सहज आती है। स्नेही को भुलाना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो ना, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है ना, तो वो फिर रूखा ज्ञान हो जाता। इसलिए ज्ञान के साथ उस ज्ञान में भी स्नेह की आवश्यकता है। स्नेह की शक्ति में अपने आप एक ऐसी जादूगरी है, चमत्कार है कि वो अपने आप व्यक्ति को बदल देती है। पर दिल का स्नेह, सच्चा स्नेह, स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ जो ज्ञानी है वो दिमाग से याद करते। अब देखो बाबा अंतर बता रहे हैं ना, वो चेक करो। अब बाबा कहते जो ज्ञानी है ना, वो केवल दिमाग से याद करते, बाबा को भी ऐसे याद करते। और जो स्नेही होते हैं ना, वो दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ी। दिमाग से काम ले रहे, दिल से नहीं, तो हर बात में मेहनत। वो मेहनत का फल खाते। अगर उनकी मेहनत सक्सेस गई, बराबर किया, उसका फल खाते। और जितनी मेहनत की वैसा फल मिलेगा। लेकिन दूसरे जो दिल के स्नेही है, मोहब्बत का फल खाते। ये फर्क बाबा बता रहे। जहां स्नेह नहीं है, दिमागी ज्ञान, तो ज्ञान की बातों में भी दिमागी ज्ञान है, तो देखो क्या क्या तकलीफें आती है। बाबा कहते ज्ञान की बातों में उनको क्यों, क्या, कैसे, ये दिमाग लड़ता है। दिमागी ज्ञान है ना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या हो गया, ये किस लिए हो गया, ये चलता ही रहेगा दिमाग में। और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से, अंदर ही अंदर संघर्ष करना पड़ता है। बुद्धि उसमें बिजी हो जाती है, क्यों, क्या, कैसे, ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये होता इसलिए ऐसा हुआ, पता नहीं क्या संघर्ष, बुद्धि उसमें बिजी रहती है। जिसको बाप दादा कहते व्यर्थ संकल्प ज्यादा चले। दिमागी ज्ञान वाले व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जहां क्यों 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 होंगी ना, वहां क्यों की क्यों लग जाएगी। एक क्यों आ गया ना मन के अंदर, व्यर्थ संकल्प, क्यों की क्यों लग जाती। बहुत सारे क्यों पैदा होते। तो अब सोचो, अगर इतना व्यर्थ दिमाग में आ जाएगा तो बाबा की याद कैसे रहेगी। फिर ठहर नहीं सकती बाबा की याद, स्थिति नहीं बनेगी, प्राप्ति नहीं होगी। फिर लगेगा मेरा योग नहीं लगता, बाबा की मदद मुझे मिलती नहीं, उसमें भी व्यर्थ आ जाएगा। जहां स्नेह है ना, वहां युद्ध नहीं है, लेकिन लवलीन समाया हुआ। बाबा कहते हैं जहां बाबा के साथ स्नेह है, वहां लवलीन स्थिति है।
जिससे दिल का स्नेह होता है, तो स्नेह की बात में न क्यों, क्या, कैसे उठेगा ही नहीं। आप अपने सब अनुभव देखो, लौकिक में, अलौकिक में। अगर किसी से प्यार है, उनके लिए थोड़ा मर मिटना है, उनके निमित्त थोड़ी सेवा करनी होती है, रात को जागना पड़े, दोपहर को नींद फिटानी पड़े, मेहनत ही नहीं लगी। बड़ा दिल से क्यों, क्या, कैसे मन के अंदर आएगा ही नहीं। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों, क्या ये नहीं करता है, पर क्या करता है, न्योछावर हो जाता है, मर मिटता है। वैसे परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती है। अब देखो मेरी स्थिति क्या है, बाबा से मेरा दिल का स्नेह कितना है, मेरी योग में लवलीन स्थिति, मग्न स्थिति कितनी है। कई बच्चे बाप से रूरियान करते। अब देखो बाबा बच्चों के संकल्प बता रहे, तो कंप्लेंट करते। योग में क्या करते, कंप्लेंट, शिकायत। देखो अब हमारे में से कोई ऐसा है क्या, शिकायत करते। क्या शिकायत करते बाबा से, ज्ञान तो बुद्धि में है, ज्ञान समझ लिया, अच्छा ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को जान लिया, बाबा को भी पूरे परिचय से जान लिया, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचता रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती, ये उनको शिकायत है उनकी भूल। शिकायत बाबा को करते कि फिर हमको याद क्यों नहीं ठहरती, आनंद का, शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता, मेहनत से क्यों याद आती है, निरंतर याद क्यों नहीं रहती है, क्यों क्यों क्यों, बार बार याद भूलती क्यों है। इसका कारण बाबा कह रहे, इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। बाबा ने स्पष्ट कर दिया, दिल का स्नेह कम है। दिमागी स्नेह है, स्नेह बाबा के साथ, पर कौन सा स्नेह है, दिमागी, वो नहीं चलेगा। दिल का स्नेह करो बाबा से। मैं बच्चा हूं, वो बाप है, दाता है, विधाता है, इसको कहते दिमागी ज्ञान। बाबा बाबा है, मैं बाबा का बच्चा हूं, ये दिमागी ज्ञान। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है ना, तो स्नेह की निशानी दिखाते दिल, हार्ट दिखाते। तो ज्ञान और स्नेह उनका कंबाइंड हो जाता है, मिल जाता है। ज्ञान बीज है तो स्नेह पानी। कितना अच्छा मिसाल दे रहे बाप दादा। ज्ञान बीज है, स्नेह पानी। पानी तो चाहिए, अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं निकलेगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं है, तो प्राप्ति का जो फल है वो नहीं मिलता है और मेहनत लगती है, फिर उस बात में मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, बाबा मिसाल दे रहे, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, सौगात, कितनी प्राप्ति का अनुभव करा
भले 50-100 रुपए की होगी, 500 रुपए की होगी, पर कोई ने दिल से दिया, प्यार से दिया, तो उसका अनुभव होता है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से अगर किसी से लेन देन करते हैं ना, तो करोड़ भी कोई दे देवे, लेकिन करोड़ मिलते भी संतुष्टता नहीं होगी, कोई ना कोई कमी न निकालते रहेंगे। अगर दिमाग का व्यवहार है तो ये होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। आजकल कितना खर्च करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या फिर दूर करता है। करोड़ों की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी सुख की अनुभूति कराती। इतना बाबा ने स्पष्ट करके दिया, क्योंकि दिल का स्नेह जो है ना, हिसाब किताब को चुकतू भी कर देता है। ये उसकी विशेषता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है। नोट्स कर सकते आज की मुरली में, ये सब पॉइंट्स आप बाद में बैठ के नोट करो। अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है ना बाबा के साथ दिल का स्नेह। दिल में लीकेज, रिसाव, जिसको कहते हैं रिसाव, लीकेज तो नहीं है। जहाँ लीकेज होता है तो क्या होता है, मान लो कहाँ पानी भरा ड्रम में, कुछ पेट्रोल डीजल लीकेज भी है, तो क्या होगा। अगर एक बाप के सिवाय और किसी भी संकल्प मात्र भी स्नेह, देखो बाबा कितनी सूक्ष्म बात बता रहे, संकल्प मात्र भी कोई व्यक्ति से स्नेह, चाहे व्यक्ति आता है, चाहे वैभव, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उसकी विशेषता गुण से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, भाई उनसे कुछ प्राप्ति होती है, लेकिन विशेषता देने वाला कौन ये भूल जाते हैं और वो व्यक्ति बुद्धि में आ जाता है। विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन, किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, कर्म में हो, इसको कहते लीकेज। आ गया सबको ख्याल, चेक करो लीकेज नहीं है ना। कई बच्चे ना भोलेपन में कहते, देखो बाबा को भी पटाने की कोशिश करते और खुद भी हम भोले बन जाते। कैसे? बाबा लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है, याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी संकल्प, बोल और कर्म में झुका। ये अगर मुख से निकलता है माना हमारा लगाव झुका हुआ है। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति बढ़ती नहीं। बाबा से ही शक्ति लेते, लीकेज हो जाती है। और शक्तिशाली न होने के कारण फिर बाबा को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। और जहाँ संतुष्टता नहीं, वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति में मस्त रहेंगे और अभी अभी दिल शिकस्त हो जाएंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति जो है वो थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती है। इसलिए सहज निरंतर योगी बन ही नहीं सकते। एक के पीछे एक नुकसान, एक के पीछे एक नुकसान, वो सब हो जाता है। देखना पड़े अभी तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं। लगाव माना लीकेज, किसी से भी लगाव माना लीकेज। ये लीकेज लवली निस्थिति का अनुभव नहीं कराएगा।
मोह की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो बाबा कहते एक्स्ट्रा स्नेह भी नहीं होना चाहिए। वैभव का प्रयोग भले करो, साधन है आपके पास, प्रयोग करो, मना नहीं है, लेकिन योगी बनकर के प्रयोग करो। ऐसा न हो जिसको आप आराम के साधन समझते हो वो मन की स्थिति को बेआराम कर दे। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते हैं, और रॉयल भाषा फिर यही कहते हैं ना, हम हठ योगी थोड़ी हैं, हम राज योगी हैं ना, तो सहज योगी बनना तो अच्छा ही है। बाबा ने तो हमको राजयोगी बनाया, तो ऐसे कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। क्योंकि बाबा का बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति है ना, बढ़ती जा रही। बाबा ऊपर वतन में बैठ के रिजल्ट देख रहे, क्योंकि साइंस के साधन बढ़ते जा रहे। अब ये तो 88 की मुरली है, उसके बाद तो अभी कितने साधन बढ़ गए। तभी इतने साधन नहीं थे, फिर भी थे जो बाबा कह रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन न बढ़ते जा रहे, अभी तो बहुत बढ़ गए। ये तो बाबा 88 में बता रहे। लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का न फल मिल रहा है, उसमें अटैच नहीं हो जाओ। ये तुमको तब मिली है जब तुम बाबा के बने हो। तो फल को खाते, बीज को भूलना नहीं है। ये साधन बढ़ते जाएंगे, थोड़ा समय बढ़ चुके हैं, बढ़ते जाएंगे, लेकिन आराम में आते राम को मत भूलना। सच्ची सीता बन करके रहो। मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। सीता को बोला कि अगर अंगूठा भी तुमने निकाला तो फिर रावण को पूरा हक है उठाने का। बाबा कहते संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं उठाना है, क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम करेगा वो। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहज योगी, कभी सहयोगी और कभी फिर वियोगी, फिर बाबा से दूर हो जाएंगे, खुद वियोगी बनेंगे और उसका अनुभव करेंगे। कभी याद, कभी फरियाद, तो ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेंट भी कभी पूरी नहीं होगी। एक पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी। अब लास्ट में बाबा एक और अच्छी बात बता रहे हैं। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो बाबा ने सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। अब दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्त होते भी संतुष्ट तो नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार के असंतुष्टता के बोल है ना, नचाते भी निकलते रहेंगे, क्योंकि मिल रहा है पर लीकेज हो रहा है। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको तो देखो बहुत मिलता है, अरे इनके जैसा तो किसको भी नहीं मिलता। दूसरे को अनुभव होगा, लेकिन वो आत्मा सदा अपने को अप्राप्त और दुख का वर्णन करे। दूसरे कहेंगे तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है, लोग कहेंगे इनके जैसा तो कोई सुख ही नहीं, और वो क्या कहेगी आत्मा, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। देखो
हमारी कॉमन भाषा भी बाबा जानते हैं, सुनते हैं और बता रहे हैं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब खत्म होता है तो धड़ दे के गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है, उड़ता है तो उड़ता हुआ बहुत सुंदर लगता, पर होता है अल्पकाल का। कभी अपने भाग्य से संतुष्टि नहीं होगी वो आत्मा, सदैव कोई ना कोई अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते ही रहेंगे। कैसे? ये ऐसे करता है या ऐसा होता है, इसलिए मेरा तो भाग्य ही नहीं है। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है, वहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है यहाँ, और उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। अगर ये निश्चय है तो ये सब है ना बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी तो उनकी हो नहीं सकती, बहानेबाजी करते वो बच्चे। उड़ती कला की बाजी नहीं करते, बहानेबाजी। इसमें सब होशियार है। देखो बाबा कहते इसमें सब होशियार है, इसलिए चेक करो। चाहे स्नेह के झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव, कोई झुकाव नहीं चलेगा। अच्छा, और एक बात बाबा जो बता रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा अपने को। जिससे ईर्ष्या या घृणा होती है ना, वहां भी झुकाव होता है। ईर्ष्या घृणा किसी व्यक्ति से है, कोई व्यक्ति हमको पसंद नहीं है, वहां भी झुकाव होता है। कैसे? बार बार वो याद आता है, भले उल्टे रूप में याद आएगा पर याद आता है। बैठेंगे योग में बाबा को याद करने, और याद आएगा घृणा वाला, ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं तो स्वदर्शन चक्रधारी हूं, और चलेगा परदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ क्या करता है? नीचे ले आता है। इसलिए दोनों चेक करो। बहुत बड़ा काम दे दिया बाबा ने आज। फिर बाबा के आगे अर्जी डालते, झुकाव में आ गए, व्यर्थ में आ गए, परेशान हो गए। वैसे मैं बहुत अच्छा हूं, सिर्फ एक ही बात बाबा ऐसी है ना, आप मिटा दो। बाबा आप मेरी ये बात मिटा दो, मुझे बहुत परेशान कर रही है। बाबा मुस्कुराते हैं। हिसाब बनाया आपने, चुकतू करे बाप। सुना सभी ने? हिसाब बनाया आपने, चुकतू करे बाप। चुकतू करावे वो बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे ये बात तो ठीक ही नहीं। बनाने के समय बाप को भूल गए, और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा। करण करावनहार कराने के लिए तो बंधा हुआ है, पर करना तो आपको पड़ेगा ना। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ? रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, क्या बनो? दिल के ज्ञानी बनो, दिल के स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। समझा भाई? क्लियर हो गई ना सभी बातें? बहुत जरूरी बातें हैं ये, आज की मुरली से जरूर चेकिंग करो। 18 जनवरी आ रही है, 6 तारीख की मुरली है, 18 जनवरी आ रही, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे बाबा। 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस, व्यर्थ खत्म। सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनाने का मनाना। ठीक है? हो गया सबको स्पष्ट? अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लगाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद, प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, संकल्प वृत्ति और स्मृति से, संकल्प वृत्ति स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपनी संकल्प वृत्ति स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांगी, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी मांगे, कितना भी कोई माफी मांगे, लेकिन जो पाप और व्यर्थ कर्म हो गया ना, उसका निशान कभी नहीं मिटता। कर्म का फल मिलना है, वो नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीत रस्म को मत निभाओ, लेकिन स्मृति रहे, मैं संपूर्ण ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प वृत्ति स्मृति को टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो। क्या करो? बाबा को साथी रखो, बाबा के साथ को यूज करो। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगी, क्योंकि बाप है सर्वशक्तिमान, तो नेचुरल है, दिल शिकस्त हो नहीं सकते। बहुत गहरी मुरली बाबा ने स्पष्ट कर दी, आईना रख दिया हम बच्चों के आगे। तभी इसमें देख करके अपने आप को हमें सुधार लेना है। ठीक है? ओम शांति। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली